राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन से सेट्स हैं। तो सेट होता क्या है, देखो एक बार। कलेक्शन ऑफ ऑल वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन किसका, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब क्या है वेल डिफाइंड का, बताऊंगा अच्छे से। डिस्टिंक्ट मतलब सिंपल सी बात है, अलग, है ना, ये मतलब होता है। उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, इनका दोनों का मतलब अलग होता है। ठीक है ना, वेल डिफाइंड मतलब फिक्स हो कि भाई इसी की बात हो रही है। ठीक है, हमें पता हो कि इसकी बात हो रही है, हमें डाउट ना हो उस चीज़ के ऊपर कि किसकी, इसकी हो रही ना या किसी और की हो रही है, ये डाउट होना नहीं चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब होगा अच्छे से पता हो कि इसी की बात हो रही है। और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो अब करते हैं क्वेश्चंस और समझ लेंगे हम अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ठीक है, तो हमें पता है ना लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं। जनवरी है, जून है, जुलाई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कलेक्शन आ गया, तो ये हमारा सेट होगा। ठीक है, अब बात है कि भैया इसमें वेल डिफाइंड कहाँ यूज़ हुआ। डिस्टिंक्ट तो यूज़ हो गया, जनवरी जून से अलग है, जून जुलाई से अलग है, तीनों जे से स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ पे वेल डिफाइंड कहाँ यूज़ हुआ भैया, वेल डिफाइंड यूज़ हुआ है कैसे, यहाँ पे लिखा है कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ। यहाँ पे मंथ दे दिया गया है, जो कि हमें एक बाउंड्री दे दी गई है कि यहाँ से बात हो रही है भाई। तो ये हमारा वेल डिफाइंड यूज़ हो गया। और जनवरी जून और जुलाई जो हमारे मंथ हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं, वो हमारा डिस्टिंक्ट है, तीनों अलग अलग है ना। तो ये हमारा सेट है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया, डन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। कलेक्शन ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, है कि नहीं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, टैलेंटेड राइटर्स, तो क्या ये वेल डिफाइंड है, बताओ। क्या शक की गुंजाइश है कि नहीं इसमें कि कौन होगा कौन नहीं होगा। कोई बोलेगा कि भैया मैं तो कलेक्शन बनाऊंगा जो बढ़िया कॉमिक लिख रहे हैं या नोवेल लिख रहे हैं जिसमें मज़ा आता है पढ़ के, फ़नी है, मैं उस बेसिस बनाऊंगा। कोई बोलेगा नहीं नॉलेज की बेस बनाऊंगा मैं, टॉप 10 टैलेंटेड राइटर्स। कोई बोलेगा कि मैं किसी बेस पे बनाऊंगा, कोई बोलेगा हिस्ट्री की बेस पे बनाऊंगा कि हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा है उसमें। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। हर बंदे के लिए अलग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, फॉल्स हो गया। बात समझ में आई। तो हमें क्या रीज़न क्या है इसके पीछे का कि दिस इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जस्टिफाई कर दोगे या आंसर में लिख दोगे। ठीक है, अब थर्ड पे आओ। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड में बताओ कौन 10 मोस्ट बेस्ट क्रिकेटर्स है, बैट्समैन्स हैं। तो आप बोलोगे भैया ये तो ट्रू होगा, ये तो वेल डिफाइन है हमारे लिए भैया, विराट कोहली बेस्ट है। नहीं, नहीं कर सकते आप वेल डिफाइंड इसे। क्यों, किस बेसिस पे बात हो रही है, किस पे, T20 में बात हो रही है, 50 में बात हो रही है, वर्ल्ड कप पे बात हो रही है, किस पे बात हो रही है। यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं दिया हुआ है, वेल डिफाइंड नहीं है कि भाई T20 की बात हो रही है भाई। तो T20 में आप देख लोगे कि कौन बेस्ट है, क्योंकि हर में कोई ना कोई अलग बेस्ट होगा, है कि नहीं। मानते हो कि नहीं मानते, जो T20 में बेस्ट होगा जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड कप में बेस्ट होगा या 50-50 में बेस्ट होगा। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड ना होने के कारण ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर वेल डिफाइंड होता कि भाई बात हो रही होती भाई आईपीएल की, आईपीएल में बताओ बेस्ट कौन है, तो आप बता पाते, है कि नहीं। देख लेते कौन ज़्यादा, किसने ज़्यादा रन्स मारे हैं वो बेस्ट है, टॉप पर आ देते हैं। लेकिन यहाँ पे बेस्ट की वैसे बात नहीं हो रही, वेल डिफाइंड नहीं किया गया है कि इस पर्टिकुलर की बात हो रही है ना। तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ पे आ जाओ। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास तो वेल डिफाइंड है, आपकी क्लास जो है वो क्लास है आपकी, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। और कलेक्शन ऑफ बॉयज़, तो जो भी बॉयज़ हैं उसको आप एक सेट के अंदर लिख दोगे, है कि नहीं। राम श्याम मोहन तो लिख दोगे आप। तो ये तो डिस्टिंक्ट भी हो गया और वेल डिफाइंड भी हो गया, तो ये हमारा ट्रू हो गया। समझ में आ रही है बात। फिफ्थ पे आ जाओ। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो ये तो ट्रू होगा, है कि नहीं। नेचुरल नंबर पता है सबको, 1 2 3 4, तो आपको एक सेट बनाना पड़ेगा 1 2 3 4। लेस देन 100 कहा गया तो 99 पे आकर रुक जाना है आपको। तो ये वेल डिफाइंड भी हो गया, है कि नहीं, 1 2 3। और डिस्टिंक्ट भी हो गया, 1 2 से अलग है, 2 3 से अलग है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, सिक्स्थ वाले पे। और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय दी राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो ये क्या वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की बात हो रही है, उन्होंने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं, वेल डिफाइंड हो गए। और जो जो नॉवल लिखे हैं वो आप लिख दोगे एक सेट के अंदर,
तो ये तो डिस्टिंक्ट भी हो गया और वेल डिफाइंड भी हो गया, है ना। तो ये हमारा ट्रू हो गया। देखो कितना आसान है ये, बस आपको सोचना है बस वेल डिफाइंड है कि नहीं, डिस्टिंक्ट है कि नहीं। उसके बाद आ जाओ 7th पे, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी वेल डिफाइंड है कि नहीं, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है। वेल डिफाइंड कैसे, यहाँ पे इवन इंटीजर्स की बात हो रही है। इवन इंटीजर्स पर आपको पता है क्या होता है ना। इवन भी है और इंटीजर भी है, -2, 2, 4, 6, 8, -4 सब कुछ फलाना ठिकाना जो भी इंटीजर्स है इवन जो है जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें आप एक सेट के अंदर डाल दोगे तो ये वेल डिफाइंड भी हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे इवन इंटीजर वेल डिफाइंड है। और डिस्टिंक्ट भी है, 2 -4 से अलग होगा, -4 -6 से अलग होगा, है कि नहीं। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। सिंपल सी बात है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 8th वाले पे, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन योर चैप्टर। ये भी ट्रू है। आपके चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस है उसको एक सेट के अंदर डाल दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा जो कि वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है ना। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बुक में जो भी चैप्टर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। बताओ ये सोच के, होगा सेट या नहीं होगा। आप बोलोगे भैया सेट होगा, बिल्कुल होगा। आप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स आप आराम से देख सकते हो कौन कौन से हैं, उन्हें हम एक में सेट में डाल देंगे। ये वेल डिफाइंड भी होगा भैया और ये डिस्टिंक्ट भी होगा, लेकिन आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल लायन है, लेकिन आपके रीजन में लायन ही नहीं है। मतलब मान लो कोई कंट्री में जहाँ पर लायन रहता ही नहीं है तो वहाँ के लोग लायन से डरेंगे, नहीं डरेंगे ना। तो उनके लिए मोस्ट डेंजरस पर्टिकुलर डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट होते हैं। सिंपल सी बात, हर पर्सन के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल अलग होगा। कोई बोलेगा मैं सांप से डरता हूँ तो ये मोस्ट डेंजरस है, कोई बोलेगा मैं बिच्छू से डरता हूँ तो उसके लिए वो डेंजरस है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं कहा गया है। अगर वेल डिफाइंड किया होता है कि भाई इस रीजन में बताओ, इस रीजन में कौन सा है मोस्ट डेंजरस, तो आप बता पाते हैं। आपसे पूछा गया होता कि बताओ राजस्थान में मोस्ट डेंजरस कौन सा एनिमल है, तो आप बता पाते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर बताया नहीं गया है। अब हर रीजन के लिए, हर कंट्री के लिए अलग अलग होगा, तो वेल डिफाइंड है नहीं, है ना। तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। वेल डिफाइंड ना होने के कारण ये हमारा फॉल्स हो गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आंसर नंबर 1। हमें ऐसे करना था और हमें बस ये याद रखना है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, और आप कोई से भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू, ए हमारा एक सेट है और हमें इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू इन अ ब्लैंक। ये ब्लैंक्स हैं, इनमें हमें या तो ये पुट करना है या ये पुट करना है। अब बात आती है कि ये है क्या, ये है क्या। इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स, ठीक है। और इसे कहते हैं हम नॉट बिलोंग्स, इसे, ठीक है। ये सेट ए के पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है इसके पास, है ना। सेट ए में ये 6 एलिमेंट है। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट बात लिखी हुई है 5-A, क्या 5 बिलोंग करती है ए में, क्या 5 जो है वो ए के अंदर है। ए क्या हमारे सेट है, इस सेट के अंदर 5 है, बताओ। बिल्कुल है, ये रहा 5। तो ये जो 5 है ये बिलोंग कर रही है ए में, ठीक है। बिलोंग का मतलब क्या है, एक एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिंपल सी बात। तो बिलोंग कर रही है, यहाँ पे लिख दूँ मैं बिलोंग्स वाला साइन, ठीक है। अब बात करते हैं 8 की, क्या 8 बिलोंग करेगा सेट ए में, 8 है इसमें, बिल्कुल नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 की बात करते हैं, 0 बिलोंग करेगा इसमें, 0 तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी बिलोंग नहीं करेगा ना, ये भी बिलोंग नहीं करेगा। 4 की बात करो, 4 तो है तो बिलोंग करेगा। 2 भी है ही, ये रहा 2, ये भी बिलोंग करेगा। और 10 नहीं है, 10 इसमें, तो 10 बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे करना था, बस यही करना था, ठीक है। इसे हम बिलोंग बोलते हैं, इसे हम नॉट बिलोंग बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी फ़िलहाल ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है देख लो पहले। यहाँ पे ए गिवन है जो कि x है, ए में क्या है, x है, और x क्या है इधर लिखा होगा। x जो है इंटीजर है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इन्हें हमें भी रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल है, काफ़ी आसान सा है। करना क्या होगा, पहले फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है, a इज इक्वल टू, ए हमारा एक सेट है जिसमें क्या आता है, x आता है। और x क्या है, x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर सबको पता है ना, 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 इंटीजर है। और x हमारा लेस देन इक्वल टू -3 है, मतलब -3
और उससे बड़ा और 7 से छोटा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, और -3 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी है ना, यहाँ पे इक्वल टू है क्या, नहीं है, मतलब 7 से छोटा ही होगा और -3 से बड़ा होगा या -3 भी हो सकता है। तो जो हो सकता है सब लिख दो यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा, इंटीजर है और इसमें आता है तो इंटीजर है मतलब -3 भी हमारा इंटीजर है तो -3 लिख दिया हमने। उससे बड़ा -2 आएगा, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, 3, 4, 5 और 6। क्या 7 लिखूं, नहीं, क्योंकि 7 से छोटा लेना है। तो ये हमारा एक ही सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, और हमने सबको सेट में डाल दिया। इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों सेम ही है ना, बस लिखने का तरीका अलग है कि नहीं, समझ गए बात। अब बी की बात करें तो ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। बी क्या है हमारा, बी इज इक्वल टू, बी में क्या है, एक्स है, सच डेट, डबल डॉट का मतलब होता है सच डेट, चाहो तो नोट कर लो, सच डेट। देखो यहाँ पे एक्स लिखा होगा, फिर बताएंगे आपको आगे सच डेट के बाद कि एक्स है क्या, ठीक है। तो एक्स क्या है हमारा, इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर सबको पता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा है। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 लिखूँ, नहीं लिखूँगा क्योंकि लेस देन 6 है। तो ये हमारा बी आ गया। डन, सिंपल है ना काफ़ी। अब आगे बढ़ो, सी क्या है हमारा, थर्ड पार्ट। तो सी इज इक्वल टू एक्स सच डेट, अब बताओ एक्स क्या है, एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेस देन नेचुरल नंबर सच डेट दिस सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। एक्स हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसका सम क्या है, 8 से छोटा है। तो ये बनाया मैंने सेट, ठीक है। तो पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा, 8 चाहिए ना सम, तो मैंने ले लिया 1 से स्टार्ट किया, तो 1 और साथ में क्या लूँ मैं, 7 लूँगा। ये 2 डिजिट हो गया और इनका सम कितना है, 8 है, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिला, 17। अब आगे बढ़ते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 लेते हैं, तो हमें साथ में क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। 2 + 6 8 होता है। फिर 3 लेते हैं, 3 + 5 8 होता है, ये 35 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 लेंगे तो 4 + 4 मतलब 44, ठीक है। इनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद 5 पे आ जाओ, तो 5 के साथ 3 लेना पड़ेगा, 53। फिर 6 ले लो, तो 6 के साथ हमें 2 लेना पड़ेगा मतलब 62, और 7 के साथ हमें 1 लेना पड़ेगा मतलब 71। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए सी के, ठीक है ना। कैसे आया ये, हमने देखा कि x क्या है हमारा, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और उनका सम कितना है, 8 है। तो 17 लिया मैंने क्योंकि 17 मतलब 1 और 7 इनका सम कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 6 लिया, सम करो 8 आएगा, ठीक है। ऐसे हमने सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। चीज़ें काफ़ी आसान है, बस आपको देखना है कि x क्या दे रखा है ना, x क्या है यहाँ पे अच्छे से आपको बता देंगे। आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़नी है और निकाल लेनी है वैल्यू, बस इतना ही करना है। फोर्थ में क्या है, d इज इक्वल टू एक्स सच डेट, x हमारा क्या है, प्राइम नंबर है विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर जो कि डिवाइजर है 60 का, जो कि 60 को डिवाइड करता है मतलब। तो 60 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते होंगे बताओ, 1 करता है, यस, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करता है डिवाइड, 5 भी करता है, 6 भी करता है, 7 नहीं करेगा डिवाइड, 8 करेगा क्या, 8 नहीं करेगा, और 9 भी नहीं करेगा, 10 करेगा, फिर 12 करेगा, और 15 करेगा, उसके बाद सीधा 30 करेगा, ठीक है। ये सारे नंबर्स 60 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या कहा गया है कि प्राइम नंबर बताओ जो डिवाइड करता हो 60 को। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं या किससे होते हैं, 1 से होते हैं, है ना। जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो फिलहाल प्राइम नंबर कौन, स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी, 2 से स्टार्ट होती है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और 5 एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर है इसमें नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना, 1 का भी प्राइम नंबर मत ले लेना। तो हमें क्या मिला, 2 3 5, और कोई प्राइम नंबर है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डी क्या आ गया हमारे पास, डी हमारा आ गया 2 3 एंड 5, ठीक है। डन, सिंपल था ना। बस हमने क्या किया,
हमने देख लिया कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, इसका डिवाइज़र कौन कौन से हैं। डिवाइज़र हमें इतने सारे मिल गए, लेकिन हमें कौन से लेने थे, एक्स हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 3 प्राइम नंबर मिले, हमने वो लिख दिया एक सेट के अंदर, जो कि हमारा डी सेट आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, ई की, सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसे करने से पहले एक बार ये वापस देख लो डेफिनेशन। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, तो इसमें जो भी लेटर्स है ना उन्हें लिख दो, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी लेटर 2 बार नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, टी है तो टी लिख दिया हमने, फिर अगला क्या आएगा, आर। आर हमें करना क्या है, सेट बनाना है लेटर्स का, इसलिए मैं लेटर्स लिख रहा हूँ। आर के बाद आई, तो आई लिख दिया मैंने, फिर जी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया, फिर ओ आ रहा है, ओ यूज़ हो चुका है एक बार यहाँ पे, तो हम नहीं लिखेंगे। फिर एम, तो एम भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, फिर ई भी लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर टी यूज़ हो चुका है यहाँ पे पहले भी, तो मत लिखो। आर भी हो चुका है, और फिर वाई आएगा, तो वाई हमारे पास ये आ गया, ये हमारा सेट बन गया। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, 6th वाले की, एफ की। एफ क्या है हमारा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। तो ये भी सेम काम करना है, ये हमने बनाया, पहला लेटर बी है, फिर ई है, फिर टी 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखना है, हमें टी लिख दिया हमने, फिर ई पहले से है ही, इसमें हमने यूज़ कर रखा है, लिख रखा है, तो नहीं लिखेंगे हम, फिर आर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे करना था हमें। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक्स सच डेट, एक्स के बाद में पूरी बात लिखी होगी, वो पूरी बात अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, डन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 याद है ना सबको, क्या किया था हमने, वहाँ पे एक सेट टेबल फॉर्म में दे रखा था और हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज किया था। क्वेश्चन नंबर 4 उसका उल्टा है, हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। मतलब जैसे उसमें गिवन था ना, वैसे इसमें लिखना है। कैसे गिवन था, वर्ड्स में गिवन थे हमें चीज़ें, तो इसको वर्ड्स में कर दो। क्या है हमारे पास, इसको मैंने नाम ए दिया है, ये सेट ए है हमारा, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट है 3, 6, 9, 12 है ना, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम क्या करेंगे, ए को लिख देंगे वर्ड्स में, ए इज इक्वल टू क्या है, ए में हमारा एक्स है। ठीक है, और एक्स क्या है हमारा 3, 6, 9, 12, जो कि हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो एक्स क्या है हमारा, तो वो लिखना होता है हमें सच डेट के बाद, सच डेट। अब बताओ एक्स क्या है हमारा, प्रॉपर पूरा। ठीक है, जिसका मतलब यही बने। तो एक्स हमारा क्या है, एक्स इज इक्वल टू हमारा 3n है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और नहीं हो सकती कुछ भी। अगर मैं 5 लूँगा तो मुझे 15 मिल जाएगा, 3 5 जा 15, 15 इसमें है नहीं, मतलब n की वैल्यू क्या होगी मेरी, n जो होगा मेरा 1 से स्टार्ट है, लेस देन इक्वल टू 1 और 4 तक जाएगा, ये लेस देन 4 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, डन, कंप्लीट हो गया ये। लेकिन क्या सही है ये, अभी भी सही नहीं है पूरा। क्यों सही नहीं है, n की वैल्यू मैंने लिखा है 1 से तो बड़ी है, बराबर है, और 4 से छोटी है, बराबर है, मतलब ये बनेगी क्या 3 6 9 12, नहीं। n की वैल्यू अगर मैं 1.5 ले लूँ तो n की वैल्यू तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, इस रेंज में, इस डोमेन में कुछ भी सकता हूँ। लेकिन क्या 1.5 लेने पे कुछ ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसमें है ही नहीं, मिलेगी। इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा कि n जो है मेरा वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है मेरा। तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा। और 1 2 3 4 पे मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू 3n, मतलब 1 लिखोगे तो 3 मिल जाएगी n की वैल्यू, 2 लिखोगे तो 6 मिल जाएगी, 3 पे 9 मिलेगा, 4 पे 12 मिलेगा, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर होगा पूरा। ठीक है, ऐसे करना है, हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, उतना बताना है जितने में हमारा ये काम बन जाए, हमारा यहाँ तक पहुँच जाए हम। ठीक है, सेट ए के बराबर पहुँच जाए। अब बात करते हैं इसकी सेकंड वाले की। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो उससे थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बाद में बहुत आसान लगेगा। इसे नाम मैंने बी दे रखा है, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बी में हमारा एक्स है, और एक्स क्या है 2 4 8 16 32, ये कुछ 2 की पावर नहीं आ रही है। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। तो ये 2 की पावर में है ना, लेकिन कहाँ तक है पावर में, 1 ये मिलेगी 2 की पावर पे, 2 की पावर 2 पे ये मिलेगी, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये, मतलब 2 की पावर 5 मैक्सिमम है ना। तो
एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n की वैल्यू कहाँ तक है, 5 तक है कि नहीं। तो सेम ये काम कर दो आप, 1 से बड़ी या बराबर होगी n, और 5 से छोटी या बराबर होगी, और n क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर होगा, है कि नहीं। गलती से यहाँ पे कुछ और मत लिख देना। अगर आप यहाँ पे इंटीजर लिखते हो तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं होगा, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर रियल नंबर लिखते हो, n की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप 1.5 भी ले सकते हो, n की वैल्यू 7 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फिर यहाँ ये वाली जो डोमेन जो है, ये इसकी वैल्यू जो है ये नहीं आती हमारी, b हमारी इसके इक्वल नहीं आती, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो n हमारा नेचुरल नंबर है, ख़त्म बात। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड क्या है हमारा, से हमने सी लेट किया है, सी में क्या आएगा, देखो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, तो ये 5 की पावर में आ रही है ना। तो इसमें सी में क्या आएगा, x आएगा सच डेट x इज इक्वल टू क्या है, 5 की पावर n, और 5 की पावर 1 पे ये मिलेगा, 2 पे ये मिलेगा, 3 पे ये मिलेगा, 4 पे ये मिलेगा। मतलब 5 की पावर n की पावर जो है ना यहाँ पे वो मैक्सिमम 4 होगी और मिनिमम 1 होगी। तो सेम काम यही करना है हमें कि हमारा n जो है वो 1 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा और लेस देन इक्वल टू 4 होगा, और n क्या होगा हमारा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। सेम काम वही कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो आप 2 4 6, ये तो मल्टीपल ऑफ 2 है ना, 2 है 4 है 6 है, तो सेम टू सेम यही काम वापस करना है। जो हमारा d है वो क्या है, x है, सच डेट x इज इक्वल टू क्या है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 3 6, 2n है, सच डेट के बाद x इक्वल टू 2n लिख दिया हमने, और n की वैल्यू क्या है, n हमारा बिलोंग्स कर रहा है, n हमारा बिलोंग कर रहा है किस में, 1 लिखोगे तो 2 मिलेगी, 2 लिखोगे तो 4 मिलेगी, मतलब नेचुरल नंबर में कर रहा है, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डन, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप बोलोगे भैया आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा, बात तो एक ही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, आप 1 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा पहला वाला, 2 पुट करोगे तो 4 मिल जाएगा, तो हमें यही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, लास्ट है ये। यहाँ पे क्या है 1 4 9, तो कुछ नोटिस कर पा रहे हो, ये क्या है हमारा 1 का होल स्क्वायर है, ये क्या है हमारा 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, ये क्या है हमारा 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और बढ़ते जा रहा है, और लास्ट में क्या है 10 का होल स्क्वायर 100 होता है। इतनी एलिमेंट्स है इसमें, तो बना दो, ये तो काफ़ी आसान हो गया। ई हमारा, ई में क्या है x है, सच डेट x इज इक्वल टू क्या है हमारा, n का होल स्क्वायर, है कि नहीं, n का होल स्क्वायर। n क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, 10 तक, तो n हमारा क्या है, n हमारा 1 से बड़ा या बराबर है और 10 से छोटा या इक्वल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और n क्या है हमारा, नेचुरल नंबर है कि नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, सिंपल था, और एक दो बार रिवाइज कर लो, अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा ये, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स। अच्छा, ए में क्या क्या है बताओ, ए में हमारा x है, और x क्या है हमारा, सच डेट x हमारा क्या है, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें नेचुरल नंबर पता है ना क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे कि ऑड नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 तो होगा, 2 नहीं होगा, 2 इवन होता है, 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 सो ऑन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, नेचुरल नंबर है और सब के सब ऑड है, इवन हमने हटा दिया है। अब बात करते हैं बी की, तो बी क्या आएगा हमारा, x सच डेट x क्या है हमारा, x हमारा इज़ अ इंटीजर, ठीक है, और वो 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है। मतलब क्या हुआ इसका कि वो कहाँ पे है, वो हमारा x जो है हमारा वो -1/2 मतलब 0.5 से बड़ा है, और 9/2 मतलब 4.5, और 4.5 से छोटा है कि नहीं, ये मतलब हुआ इसका। तो और वो इंटीजर है हमारा x, तो इंटीजर सबको पता है क्या होता है, ये रहा हमारा इंटीजर। देखो x हमारा कहाँ पे है, -0.5 से बड़ा है, मतलब -0.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे, -1 और 0 के बीच में होगा, है ना, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो इसे और कहाँ से जाना है हमें, 4.5 से जाना है, तो 4.5 हमारे यहाँ पे कहीं पे होगा, 4 से बड़ा। बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं बताओ, 0 बीच में आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस सब को एक सेट में डाल दो, तो हमें क्या क्या मिला, 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया। ये हमारे इंटीजर्स हैं जो कि 0.5 मतलब -0.5 और 4.5 के बीच में आ रहे हैं, डन। अब बात करते हैं सी की, सी क्या है हमारा,
एक्स सच डेट एक्स इंटीजर है और सेटिस्फाई कर रहा है हमारा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। देख लो कौन कौन सा करेगा सेटिस्फाई। -2 ले एक्स की वैल्यू, तो -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 4 है, बिल्कुल 4 है, 4 इक्वल टू है यहाँ पे, मतलब 4 भी हो सकती है वैल्यू, तो 4 आएगी। -2 का होल स्क्वायर 4 आता है, तो मतलब 4 के बराबर ही है, तो मतलब हमें एक्स की वैल्यू -2 ले सकते हैं। फिर -1 लेंगे अगर एक्स की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, -1 का होल स्क्वायर 1 मिलेगा, जो कि लेस देन 4 है, ये भी सही है। 0 लोगे तो क्या मिलेगा, 0 का होल स्क्वायर 0, ये भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो हमें कितने मिल गए, इतने मिल गए। इतने पॉसिबल इंटीजर्स हैं जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, है कि नहीं। चाहो तो आप कोई से भी लेकर चेक कर लो, वो सारे जो भी लोगे आप 4 से छोटे या 4 के बराबर आएंगे, ठीक है। डन, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा, -2, -1, 0, 1 और 2। आगे बढ़े, फोर्थ पार्ट देखो, ये तो काफ़ी आसान है। एक्स हमारा क्या है, एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड, तो लिख दो इसको L और O Y A L हमने एक बार लिख रखा है पहले भी यहाँ पे, बस इतने ही आएंगे, 4 लेटर्स आएंगे, ठीक है। सेट में कभी भी लेटर रिपीट नहीं होता है, तो हमने रिपीट नहीं किया, तो 4 वर्ड्स आ गए हमारे पास LOYA, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं, तो ये हमारा E है, तो E की बात किया जाए अब, E हमारा क्या आएगा, E हमारा है क्या, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो आप देख लो कौन कौन से मंथ के पास 31 डेज नहीं होते हैं, तो कौन कौन के पास नहीं होते, एक तो फरवरी के पास नहीं होता है, ठीक है, और अप्रैल के पास भी नहीं होता है, और जून के पास नहीं होता है, आराम से सोच सकते हो आराम से आप, ठीक है। सितंबर के पास भी नहीं होता है, और एक और होगा नवंबर के पास भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये 5 मंथ आ गए, ये हमारा आंसर है, हमने सेट में पुट कर दिया। अब लास्ट बचा है एफ, एक्स सच डेट एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट है इन अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पीछे वाले जो भी कॉन्सोनेंट है वो सब लिख दो। तो क्या होते हैं, के से पीछे वाली बात हो रही है, तो सारे नंबर सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं हम, ABCDEF GHIJ, ठीक है। के से पहले इतने आएंगे ना, इसमें से हमें कॉन्स्टेंट लेने, तो जो जो वोवेल है वो हटा दो, ये हटा दो, ए हटा दिया हमने, ए हटा दिया, और आई, तो बच्चे जो हैं वो सब लिख दो यहाँ पे। क्या क्या बच गया हमारे पास, बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ बच गया, जी और एच और जे, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे करना था। डन। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान सा है ये, हमें मैच करना है सेट्स को, है ना। तो फर्स्ट वाला सेट जो है हमारा जिसमें 1 2 3 6 है, वो किससे मैच होगा बताओ, ABCD में से। साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये सब के सब डिवाइजर ऑफ 6 है कि नहीं। सी पार्ट में लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला है वो किससे मैच होगा, सिक्स क्या है ये, कौन सा पार्ट है ये, सी पार्ट, सी से होगा। उसके बाद सेकंड देखो आप, जिसमें हमारे पास 2 3 है सेट में, तो ये किससे मैच होगा, ये मैच होगा हमारा ए से, है कि नहीं। एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 के डिवाइजर ही तो होते हैं 2 और 3, है ना। तो ये हमारा हो गया, सेकंड पार्ट हो गया हमारा मैच, कर दो इसे ए से। फिर थर्ड पे जाओ, थर्ड तो कुछ ज़्यादा ही आसान है, साफ साफ दिख रहा है ये कि लेटर ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स है ये, है कि नहीं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, डी से मैच कर दो। और लास्ट वाला जो है फोर्थ वाला जो बच गया है उससे मैच कर दो, कौन सा बच गया हमारे पास, बी। चाहो तो देख सकते हो आप कि और नेचुरल नंबर लेस देन 10 है कि नहीं, वही तो है हमारा 1 3 5 7 9, तो ये हमारा कौन सा आएगा, बी पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, बस इतना ही करना था हमें। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, ठीक है।